नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल धर्म मित्र पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको 84 लाख योनियों और उनके प्रकार के बारे में बताएंगे तथा अंत में मनुष्य योनि में जन्म कब और कैसे मिलता है के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। 84 लाख योनियां अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला योनिज और दूसरा आयोनिज है। पहला योनिज तथा दूसरा आयोनिज अर्थात दो जीवों के संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए, और जो अपने आप ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं उन्हें आयोनिज कहा गया। इसके अतिरिक्त स्थूल रूप से प्राणियों को तीन भागों में बांटा गया है। जलचर यानी जल में रहने वाले सभी प्राणी, थलचर यानी पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी, नभचर यानी आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। उक्त तीन प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत मुख्य प्रकार होते हैं। अर्थात 84 लाख योनियों को प्रारंभ में निम्न चार वर्गों में बांटा जा सकता है। जरायुज यानी माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य पशु जरायुज कहलाते हैं। अंडज यानी अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। स्वदेज यानी मल मूत्र पसीने आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु स्वेदज कहलाते हैं। उदिभज यानी पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उदिभज कहलाते हैं। पद्म पुराण में इन 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जलज नव लक्षाणी, स्थावर लक्ष विंशति, कृम्यो रुद्र संख्यकः, पक्षिणाम 10 लक्षणम, त्रिंशल लक्षाणी पशवः, चतुर्लक्षाणी मानवः। श्लोक का अर्थ है कि जलचर प्राणी 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृमि का मतलब है कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी यानी नभचर 10 लाख, स्थलीय यानी थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के। इस तरह से योनियों की कुल संख्या 84 लाख बताई गई है। अब हम आपको बताएंगे कि मनुष्य की योनि में कब जन्म मिलता है। पुराणों में कुल 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि एक आत्मा का कर्म गति के अनुसार 30 लाख बार वृक्ष की योनि में जन्म होता है। इसके बाद 9 लाख बार जलचर प्राणियों के रूप में जन्म होता है, 10 लाख बार कृमि योनि में, 11 लाख बार पक्षी की योनि में, 20 लाख बार पशु की योनि में जन्म लेने के बाद अंत में कर्मानुसार गौ का शरीर प्राप्त करके आत्मा को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसके बाद 4 लाख बार आत्मा मानव की योनि में ही जन्म लेती है। इसके बाद उसे पितृ या देव योनि प्राप्त होती है। सभी क्रम कर्मानुसार चलते हैं। जब आत्मा मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने लगती है तो उसे पुनः नीचे की योनियों में जन्म मिलने लगता है, जिसे वेद पुराणों में दुर्गति कहा गया है। इसलिए मनुष्य को धर्मानुसार आचरण करना चाहिए। हमारे चैनल धर्म मित्र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।